एजुकेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं आज अपना टॉपिक वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ कल पे एंड किया था। कल से मैंने इसकी एक सीरीज़ शुरू की थी कि हमारा 30 या 20 एम्पेयर का ये जो घुटकी चार्जर है या SMP या स्विचिंग पावर सप्लाई जिसको कहते हैं, ये किस तरह काम करता है, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके मुख्तलिफ सेक्शन जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कल मैंने उसकी एक हाई स्टेज को डिस्कस किया था। आज हम उसकी लो वोल्टेज स्टेज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, सर्किट डायग्राम क्या है और कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसके बाद ये सीरीज़ जो है, इसके बाद इसका ऑसिलेटर रहेगा और इसके बाद इसका रिवर्स बैटरी प्रोटेक्शन रहेगा और इसके करंट डिटेक्शन सर्किट होगा। तो ये सीरीज़ 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब करता जाऊँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो लो वोल्टेज सेक्शन के बारे में होगा। तो मैं साथ साथ उसका सर्किट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इस पर आपको फिजिकली वो कंपोनेंट भी दिखाता जाऊंगा। तो कल जहाँ पे मैंने इसका एंड किया था वो था यहाँ तक। इसकी सबसे पहले हमने AC इनपुट इसको प्रोवाइड की थी। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। AC के बाद इसकी DC में कन्वर्जन हुई। वो DC हमारे पास 310 वोल्ट DC थी। फिर हमने इसको पल्सेटिंग DC में चेंज किया, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में इन किया, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर ने इसको स्टेप डाउन किया। आज हम इसका जो स्टेप डाउन वाला पोर्शन है उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया लो वोल्टेज या स्टेप डाउन का जो इसका सेक्शन है। हमारे स्टेप डाउन हुए क्योंकि हमारा ये बैटरी चार्जर जो है वो 12 वोल्ट का है, तो इसके लिए हमने 15 से 16 वोल्ट तक हमने इसको स्टेप डाउन किया है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन होने के बाद ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो मेरे पास AC की इसमें आएगी। तो मेरे पास AC 16 वोल्ट समथिंग होंगे। ये इसका सेकेंडरी सेक्शन शुरू हो गया है। अब इस AC को दोबारा हमने प्योर DC में चेंज करना है क्योंकि हमने अब अपनी 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करवाना है। इन 16 वोल्ट को आप हमने प्योर DC में चेंज करना है ताकि बैटरी की चार्जिंग हो सके। और हमारे पास क्योंकि ये चार्जर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेगा। तो अब इस AC को DC में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो इसका ये प्लस साइड होगी, इस पे MBR 20H100 या 20H200 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में आपको मॉसफेट की तरह नज़र आएगा, लेकिन ये ड्यूल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट का एक कंपोनेंट है जो रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको फिजिकली भी अभी दिखा दूंगा उस सर्किट में। तो ये हमारी इसका जो DC में कन्वर्जन होकर ये हमारी आउटपुट पे हमें अवेलेबल होगी, जो कि 13.6 से लेके 14.5 वोल्ट DC तक हो सकते हैं। ये हम उसकी सिलेक्शन करेंगे कि हमने कितने पे इसको रखना है। वो सिलेक्शन सर्किट इंशाल्लाह अगली इसमें वीडियो में आपको बता दूंगा। जबकि ये इसका ग्राउंड है। अच्छा, इस रेक्टिफिकेशन के बाद इसकी प्योरिफिकेशन के लिए कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि रिपल्स वगैरह को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इसकी वैल्यू भी मैंने साथ मेंशन कर दी है। उसके बाद इसमें 75 एंड 75 का एक मॉसफेट का इस्तेमाल करेंगे इसके नेगेटिव साइड पे। ये इसकी नेगेटिव साइड पे हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि एक तो जब बैटरी की चार्जिंग फुल हो जाएगी उसके लिए, और स्पेशली जो इसकी रिवर्स प्रोटेक्शन है उसके लिए इसको ऑन ऑफ हम करवाते हैं। तो जो इसका बैटरी का रिवर्स प्रोटेक्शन सर्किट है, जब मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा तो इसकी आपको डिटेल उसमें भी बता दूंगा। तो यहाँ से आप पॉजिटिव अवेलेबल होगी और ये एक N चैनल का 75 एंड 75 मॉसफेट है। तो जब इसको हम इसकी बेस पे N पल्स नेगेटिव पल्स इस पे आएगी तो ये एक्टिव रीजन में जाएगा और इस तरह हमारे आउटपुट पे हमें 13.6 से लेके 14.5 वोल्ट DC अवेलेबल होगा। हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक जंपर है जो कि एक वायर में का लगा हुआ, आपको मैं सर्किट में दिखाता हूँ। तो ये जब कि कितना करंट हमारी आगे बैटरी ड्रा कर रही है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो उसको सेंस करके हमें करंट की जो डिटेक्शन मिलती है वो इस जंपर से मिलती है। तो ये यहाँ पे एक A1015 का एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी स्विचिंग इसके गेट की स्विचिंग करवाती है, जिस तरह हमारा ये मॉसफेट अपने एक्टिव रीजन में जाता है और हमारी नेगेटिव हमें आउटपुट पे मिल जाती है। ये तो थी इसकी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन। और अभी मैं इसको यही सेम कंपोनेंट आपको इस सर्किट में दिखा देता हूँ कि ये सर्किट, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वही ट्रांसफार्मर है जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसको चॉपर का नाम भी दिया जाता है। तो इसकी मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ ताकि आपको कि वो कंफर्म हो जाए। ये इसकी प्राइमरी साइड है जिनमें एक्सिलरी वाइंडिंग और इनपुट वाइंडिंग है।
ये इसकी सेकेंडरी साइड है, ये इसका आउटपुट पे वो जो मैंने ग्राउंड कर दिया है, ये इसकी ग्राउंड साइड है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ग्राउंड साइड है इसकी, ये वो ग्राउंड साइड है। जबकि ये प्लस वाली साइड है जिसमें मैं अब MBR20H200 यहाँ इस्तेमाल किया वो दिखा दूंगा। और ये वाली साइड आपकी, इस साइड पे आपका मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है जो कि नेगेटिव साइड है। तो ये आप इसके इस साइड पे अगर आपको नज़र आए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 2000 है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ 2000 MBR जो हमारा रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये आपको देखने में मॉसफेट की तरह नज़र आएगा लेकिन ये मॉसफेट नहीं है। और इसके बाद ये कैपेसिटर है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, जबकि ये दूसरा कैपेसिटर जब मैं आपको दिखा सकूँ तो ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू ये मेंशन की गई है। और ये मेरा जो 75N75 है, ये 75N75 आपको इस साइड पे ये नज़र आ रहा है। इसके बाद ये आपकी नेगेटिव आउटपुट यहाँ से आउट हो जाते हैं, वो आपकी इसको आप बैक साइड पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 75N75 की जो आउटपुट है यहाँ से आपको मिलेगी। ये हमारा MBR20H100 है। इसकी इनपुट मैंने आपको बताया था कि 2 एनोड है, डबल इनपुट होगी और सिंगल इसकी आउटपुट होगी जो कि आपको पॉजिटिव में मिलेगी। और इसके बाद ये ट्रांजिस्टर, ये वो छोटा सा ट्रांजिस्टर है 115 का। तो ये वो जंपर है जिसको मैं बता रहा था कि इससे हम करंट डिटेक्शन करते हैं। इसके अगर आप जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो उससे हमें करंट की डिटेक्शन मिलेगी। ये वो इसके साथ ट्रांजिस्टर है, 4K का एक ट्रांजिस्टर है मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें से। तो ये इसके कंपोनेंट थे। ये एक हीट सिंक का इस्तेमाल किया गया ताकि ये हमारे MBR और जो हमारा मॉसफेट है ये हीटअप ना हो, उसको हीटअप से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो था हमारा आज का सर्किट और ये इसकी डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके हम बताएंगे कि जब हमारी बैटरी फुल हो जाती है तो किस तरह ये मॉसफेट की स्विचों को बंद करा देता है और हमारा जो चार्जर है वो कट ऑफ हो जाता है और हमारी बैटरी इस तरह प्रोटेक्ट रहती है ओवर चार्जिंग से। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।